जय श्री राधे कृष्ण, हर हर महादेव। तो आज है ऋषिकेश में हमारा दूसरा दिन। कल हम सारा दिन हरिद्वार में दर्शन किए, शाम को ऋषिकेश पहुँचे, यहाँ गंगा आरती दर्शन की। आज सुबह सुबह गंगा स्नान करने के बाद हमारी तैयारी हो चुकी है ऐसे दिव्य जगह जाने की जहाँ मैं पहले नहीं गई हूँ, पहली बार जा रही हूँ। वैसे ऋषिकेश दूसरी बार आई हूँ और हमारे साथ जा रहे हैं 2 फौजी भाई, 2 नहीं 3 हैं, एक पीछे भी बैठे हैं। वैसे तो हम यह गाड़ी बुक करके जा रहे हैं, पर फौजी भाइयों को कहीं जल्दी पहुंचना था तो ड्राइवर से बात किए। ड्राइवर हमसे पूछने लगे क्या हम इन्हें बैठा सकते हैं। जब आप कोई गाड़ी बुक कर लेते हो तो ड्राइवर आप तीसरे को नहीं बैठा सकता है आपकी मर्ज़ी के बिना। तो हमारे काम से ज़्यादा ज़रूरी था फौजी भाइयों को समय से पहुँचना, तो हमने भी हाँ कर दी। तो हम पहुँच गए हैं ऊँची पहाड़ियों पर माता जी के दर्शन करने। और ये प्यारी सी बच्ची, वैसे तो पहाड़ों की लड़कियां बहुत खूबसूरत होती हैं। मैंने जितना भी लड़की देखी सब खूबसूरत और गोरी की गोरी होती हैं। मिल जाएगा। प्यारी तो हर लड़की होती है, हर लड़की माँ का स्वरूप है। पूजा करवा के ले जा सकते हैं, मिल जाएगा। हमने भी प्रसाद लिया और आगे बढ़ी माता जी के दर्शन के लिए। और यहाँ तो बहुत ही लंबी सीढ़ी है। माता जी का यह मंदिर पहाड़ की ऊँची चोटियों पर है, पर गाड़ी सीढ़ी के पास तक आ जाता है। आपको पहाड़ पे चढ़ना नहीं पड़ता, सिर्फ सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको ज़्यादा नहीं, सिर्फ 300 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी। और आपका पति आपके साथ है, आपका हाथ पकड़ कर खींचने वाला है, तो आप आराम से ये सीढ़ियाँ चढ़ लोगी। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय माता दी। आज आए हैं हम लोग कुंजापुरी माता जी का ये शक्तिपीठ है, तो यहाँ पे आए हैं। और यहाँ पे देखो पहाड़ों के बीच आप सभी का मेरे ब्लॉग में स्वागत है। ये देखो कितना ऊंचा हम लोग चढ़ रहे हैं। नीचे देखो अभी बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़नी है। हम लोग रुके त्रिवेणी घाट से 26 किलोमीटर पहाड़ों पे कुंजापुरी है। माँ शक्ति का यहाँ पे स्थान गिरा था, तो ये 51 शक्तिपीठों में एक शक्तिपीठ ये भी है। मैं अभी बोल नहीं पा रही हूँ, बाद में बोलूँगी। चलो, ऐसे ब्लॉग नहीं बनाते, ऐसे आवाज़ निकाल के ब्लॉग नहीं बनाते, किसी को समझ में नहीं आएगा। आपके पास बेल्ट है जी? हाँ जी, हटा दो। चमड़े का सामान पहनकर मंदिर में जाना वर्जित है, तो ये बाबा जी बैठे हैं सब पे निगरानी करने के लिए, ताकि सब लोग अपना बेल्ट जूता सब लोग निकाल के जाए। बंदर ले गया। जाने दो, खाने दो प्रसाद। नारियल तो नहीं खाएगा, गिरा देगा। दे दिया ले लो। जाने दो, माता जी को ज़्यादा भूख लगी थी। मंदिर के अंदर भी प्रसाद बिक रहा है, पर हम नीचे से ही प्रसाद ले लिए थे। और यहाँ पर बंदर बहुत ही परेशान कर रहे हैं। सब प्रसाद मिल गया, माता जी अपना ले ली भाग। माता जी को खाने वाले वो भी बंदरिया थी। बच्चे भीड़ भी नहीं है, तो दर्शन आराम से हो रहे हैं। यहाँ पर माता जी प्रतिमा रूप में हैं और पिंडी रूप में भी हैं। जो पिंडी रूप है उनका माता सती का यहाँ पर स्तन गिरा था, जो हमेशा ढक के रखा जाता है, आपको खुले में नहीं दिखेगा। हरिद्वार में नाभि का दर्शन, यहाँ स्तन का दर्शन। और यह मंदिर बहुत ही ऊंचाइयों पर है। इस मंदिर के बारे में मेरी बेटी ने बताया मुझे। और मेरी बेटी जब ऋषिकेश में थी तो हर संडे को उसके टीचर यहाँ पर लाते थे सुबह सुबह सूर्यदेव के दर्शन करने के लिए। सूर्यदेव का दर्शन यहाँ से बहुत ही अच्छा से होता है। यहाँ पे माता जी का क्या अच्छा, यह अखंड ज्योति है जो प्राचीन काल से जलते आ रही है। और भक्तजन जिनकी भी इच्छा होती है तेल का दान करते हैं यहाँ पर। बहुत ही अच्छे से दर्शन हुआ यहाँ पर, और पंडित जी भी विधि से सब कुछ बता रहे थे। बहुत ही शांति है। ऐसी शांति हर मंदिर पर होनी चाहिए, क्योंकि हम मंदिर जाते ही इसलिए हैं कि हमें शांति मिले, हमारे मन को शांति मिले। ऋषिकेश से जब आप 4 धाम की यात्रा शुरू करते हैं तो यह मंदिर रास्ते में पड़ता है, पर हमारे मन में अभी तक कोई विचार नहीं है 4 धाम यात्रा का। हम तो हरिद्वार और ऋषिकेश दर्शन करने आए, यह सोचकर कि जो पहले दर्शन नहीं किए हैं, पहले भी हम आए हैं यहाँ पर और जितना दर्शन नहीं कर पाए हैं, इस बार हम वहाँ उन स्थानों का दर्शन करेंगे।
हम कुछ सोचे या ना सोचे, विचार करें या ना करें, भगवान सब कुछ सोच के बैठे हैं। कैसे देख रहा? मुझे तो लगा यह बंदर सिर्फ प्रसाद छीनते हैं, पर यह तो सभी को डरा रहे हैं। मुझे तो इन सब से डर भी लगता है। कैसे देख रहा? खोल गया। चलो ये नारियल दे देते हैं, सब ले लो। देख रहा और कुछ है? ले लो, हमारा भी ले भाग लेके गए ले भाग गए वही लचदाना। नीचे अभी तो अंदर होना है, बाहर जाओ अभी मिलेगा। जाओ बाहर मिलेगा, अभी हमसे मिला था, ऊपर मिला है, अभी मिलेगा तुझसे। हाँ अभी आप तुमसे मिलेगा वो। परेशान करते हैं सब। ये मुंह में लग गया चोट। परेशान करते हैं, नहीं करना चाहिए इसके मुंह। चलो रूम रूम दिया लोगों ने क्या? ये सारा मेरी धर्मपत्नी खा रही है, चाय दो चाय पी रही है, दो मैगी खा रही है, ये सैंडविच है खा रही इतना। भक्तों की भीड़ अब देखने को मिल रही है। अभी तक तो मंदिर प्रांगण खाली था और हम बैठ गए हैं सीढ़ियों के बीचों बीच। एक छोटी सी दुकान है चाय नाश्ते की। 12 बजने वाले हैं। सुबह से हमारे मुंह में एक बूंद पानी नहीं गया है, तो हम भी बैठ गए यहाँ पर नाश्ता करने के लिए। बिना लहसुन प्याज के मैगी और सैंडविच बनवाए, वो भी घर के मसालों से। लोग गंदगी कर करके चल देते हैं। कहीं भी जाओ आप, गंदगी जरूर इंसान करते हैं। पैसे बॉटल यहाँ पे फेंके हैं। हर जगह की यही हालत है। यहाँ पे ना बहुत ठंडा ठंडा मौसम, ठंडी लग रही है। हमारी तरफ तो खूब गर्मी, पसीने वाला हाल है कि पसीने चुते हैं। धूप इतना तेज कि बाहर निकल जाओ दोपहर में ना तो शरीर जलने लग रहा है। और यहाँ के लोगों को ये एसी की ज़रूरत नहीं है। प्राकृतिक हवा, शुद्ध हवा खाते हैं। उतरने में कितना आराम है। इतनी सीढ़ियाँ उतर के आ गई, ऊपर लास्ट आ गई। ये देखो यही सीढ़ियाँ हैं और बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगा, जैसे चढ़ने में लगता है। पर बहुत आराम से 300 सीढ़ियाँ में चढ़ गई। 300 सीढ़ियाँ हैं और बहुत आराम से चढ़ गई मैं। देखो कितना अच्छा धूप आ गया। अभी तक धूप नहीं था, मौसम एकदम ठंडा ठंडा था। इधर ठंडी भी लग रही थी। ऊपर बैठी थी ना तो ठंडी लग रही थी, और नीचे आके देखो ये आनंद आ गया यहाँ पे आके। और पहाड़ों की तो बात ही होती है अलग। ये देखो पहाड़, क्या मस्त सीन होता है। और मेरा मन बहुत करता है कि पहाड़ों में ही रहूँ। पता नहीं क्या है, गंगा जी और पहाड़ों पे ऐसा हमेशा से होता है ना, पता नहीं क्या है, फीलिंग है। बचपन में मैं पहाड़ों पे रही भी हूँ, पर हमेशा ये रहता है कि मैं गंगा किनारे रहूँ, वहाँ पे बैठ के मैं पूजा पाठ करूँ, माला जाप करूँ। बहुत मन होता है, हमेशा मन में यही होता है कि गंगा किनारे में कहीं ऐसा स्थान हो कि मैं वहाँ पे रहूँ। बहुत शांति मिलती है। और मुझे गंगा जी से पता नहीं क्या लगाव है, बहुत ज़्यादा। मुझे गंगा जी से लगाव ज़्यादा ही है, पहाड़ों से या गंगा जी से। और बुला भी लेती हैं गंगा मैया, अक्सर आ जाती हूँ मैं, उनकी कृपा है। पहाड़ों से नीचे आते हैं मेन रोड, जो 4 धाम का रोड है, वहाँ पे फिर से माता जी का दर्शन होता है। वही माता जी हैं जो ऊपर कुंजापुरी में माता जी हैं। यहाँ पर एक दूल्हा दुल्हन का जोड़ा भी आया है। शादी करने के बाद ये लोग आशीर्वाद लेने आए हैं। एक शादी का जोड़ा कल कनखन में भी देखने को मिला था। पहाड़ी लोग देवी देवताओं को बहुत मानते हैं, इसलिए शादी के तुरंत बाद अपने इष्ट देवी देवता या पास के मंदिरों में आशीर्वाद लेने जाते हैं। हम पहुंच गए ऋषिकेश के तपोवन में। यह तपोभूमि है, ऋषियों की तपोस्थली है। अनेकों संत महात्मा ऋषि यहाँ पर तपस्या किए हैं और आज भी करते आ रहे हैं लोग। यहाँ नीचे लक्ष्मण झूला है और यह दृश्य ऊपर का है। लक्ष्मण झूले के पास लक्ष्मण जी ने तपस्या की थी। राम झूले के पास शत्रुघ्न जी ने तपस्या की थी। और त्रिवेणी घाट पे भरत जी तपस्या किए थे। त्रिवेणी घाट पे भरत जी का मंदिर है। और यहाँ से नीचे जब जाएंगे तो लक्ष्मण जी का मंदिर है। इंसानों का भी एक से एक शौक़ होता है
इस पे बैठ के लोग भोजन करेंगे और यह ऊपर उठ जाएगा। ऊपर जाने के बाद चारों तरफ के नज़ारे अच्छे से दिखेंगे और ये जिराफ के मुँह जैसे दिख रहा है। ऊपर जाके चारों तरफ के नज़ारे देखते हुए भोजन करेंगे और इसका चार्ज भी ज़्यादा है। ऊपर से दर्शन करके हम उसी के नीचे आए हैं और यहाँ भी अनेकों देवी देवताओं की प्रतिमा हैं। एक दिन में ऋषिकेश के हर स्थानों का आप दर्शन नहीं कर पाओगे, इसके लिए आपको 2-3 दिन का टाइम चाहिए। इन सब जगहों पर मैं पहली बार आ रही हूँ। इस बार सोचकर घर से निकले थे कि पहले हम उन जगहों का दर्शन करेंगे जहाँ पर हम नहीं गए हैं, दर्शन नहीं कर पाए हैं। यह है एक मुखी रुद्राक्ष। एक मुखी रुद्राक्ष जो होता है ये 12 साल में किसी भाग्यशाली व्यक्ति के एक फल होता है। ग्रंथों शिव पुराणों में इसका लेख है कि एक मुखी के दर्शन करने से ही हमसे भूल से अनजाने में गलती त्रुटि पाप हो जाते हैं, उससे क्षमा मिलता है। और ग्रंथों शिव पुराणों में दूसरा लेख है कि जिस घर में एक मुखी रुद्राक्ष का पूजन होता है उस घर में सदैव लक्ष्मी का वास होता है, अकाल मृत्यु भारी होता है। ये बेचने के लिए दर्शन के लिए है। अपने शरीर के लिए जो फायदेमंद रुद्राक्ष होता है, रुद्राक्ष की ऐसी पंचमुखी माला होती है। उन्होंने सभी रुद्राक्ष के बारे में बताया, हर तरह के रुद्राक्ष के क्या फ़ायदे होते हैं पहनने के, पर वीडियो लंबा हो जाता तो मैंने नहीं डाला। यहाँ के हर दुकानों पे लगभग वही सब चीज़ें मिल रही हैं। रुद्राक्ष, रत्न, उपरत्न, पता नहीं क्या क्या, माला जाप, पोटली और बैग, सब कुछ यहाँ पे देखने को मिलते हैं। पर्स तो यहाँ बहुत ही अच्छे अच्छे मिलते हैं। इन खूबसूरत सामानों को देखते हुए हम पहुँच गए लक्ष्मण जी के मंदिर। अकेले तपस्या किए थे यहाँ पे। भरत जी का मंदिर है, भरत जी अकेले हैं, शत्रुघ्न जी का मंदिर है, वहाँ शत्रुघ्न जी अकेले हैं, शत्रुघ्न जी है, राम जी का मंदिर है, भरत जी का त्रिवेणी घाट में, राम जी का दीप है। रावण को मारने के बाद राम जी अपने तीनों भाइयों के साथ ऋषिकेश में आए तपस्या करने। 3 भाई तो यहाँ पर तपस्या की और राम जी देवप्रयाग में की तपस्या। यहाँ पर फ़ोटो लेना मना है, फिर भी भोलेनाथ कैमरे में आ गए। और यह है पारे के शिवलिंग, जिसके दर्शन करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। यह है इस मंदिर के पुजारी, जिन्होंने हमें सुझाव दिया 4 धाम यात्रा का। कुंजापुरी से दर्शन करके जब हम वापस आ रहे थे तो मैं अपने पति से बोली कि बद्री धाम चले क्या, जब ऋषिकेश आए हैं तो बद्री धाम दर्शन करते हैं। हमारी भाषा सुन के बहुत से लोग हमसे पूछते हैं कि हम कहाँ से हैं। पंडित जी भी ऐसी बातें कर रहे थे, आप लोग कहाँ से आए हैं, कितने दिन रुकना है। तब हमने बताया कि हमें बद्री धाम जाने का विचार किया है। पंडित जी बोले पहली बार बद्री धाम जा रहे हैं तो मत जाइए, पहले यमुनोत्री जाइए, फिर गंगोत्री, फिर केदारनाथ, फिर बद्रीनाथ। फिर हम अपने बच्चों से बात किए, बच्चे साथ में नहीं आए थे, फ़ोन से बात किए हम 4 धाम जा रहे हैं तो बच्चे बोले जाइए दर्शन कर आइए। फिर हम अपने विचारों को लेके गंगा जी के पास आए, गंगा जी से अनुमति ली, गंगा जी की गोद में बैठ के अपनी थकान दूर की। फिर पति बोले चलो एजेंसी पे बात भी करनी पड़ेगी। मेरी हालत देखो क्या हो गया। अभी हम तपोवन में घूम रहे हैं, लक्ष्मण झूला से राम झूला। मेरी बड़ी बेटी यहीं से योगा की पढ़ाई की है, इसी गली से होके उसके रूम तक जाते थे। पहुंचा था कब से मैं यहाँ पे घूम रही हूँ, लक्ष्मण झूला देखने गई, अंधेरा हो गया, 7 बजने वाले हैं। इन सीढ़ी नुमा सक्रिय रास्तों से होते हुए हम नीचे उतर रहे हैं। हमें राम झूले के पास आरती देखनी है और आरती की शुरुआत भी होने वाली है। हमें जल्दी लगी है कि जल्दी से आरती देख ले, फिर हमें गाड़ी वालों से बात भी करनी है 4 धाम के लिए। आरती की वजह से जल्दी जा रही हूँ मैं। और त्रिवेणी घाट पे तो 7 बजे आरती शुरू हुई थी, यहाँ का नहीं पता, यहाँ शायद जल्दी होता है, वहाँ से जल्दी यहाँ होता है। जल्दी जा रही हूँ, 7 बजने वाला है। अब तपोवन देखो पीछे है। पहाड़ों पे चढ़ना मुश्किल है, उतरना तो बहुत आसान है। तो तपोवन से यहाँ पैदल 10-15 मिनट लगते हैं, तो जल्दी आई। ये है राम झूला, लक्ष्मण झूला से आई हूँ। इस साइड में लक्ष्मण झूला, ये राम झूला और ये है जानकी झूला। शुरू हो गया, यहाँ भी शुरू हो गया। जानकी झूला, बीच में राम जी हैं। ये देखो आरती की तैयारी हो चुकी है, आरती शुरू होने जा रही है।
और देखने में तो लग रहा है पास में है, पर अभी चलने में टाइम लगेगा भी। बहुत सारे टूरिस्ट भी आए दीपदान करने के लिए, गंगा मैया में दीपदान किए। यहाँ पर चारों तरफ पुलिस फोर्स भी तैनात थी और एक लड़के को पकड़ के पूछताछ भी करने लगे। धोती कुर्ता नहीं बच गए होते आज। रोज यह बच्चा गंगा जी की आरती करता है, धोती कुर्ते में रहता। आज पैंट शर्ट पहन के किनारे से देख रहा था, फिर पुलिस वाले ने पकड़कर पूछताछ करने लगे, फिर इसके साथियों ने आकर छुड़ाया। हम पहुंच गए चोटी वाले बाबा के यहाँ भोजन पाने। यहाँ पर भोजन सात्विक मिलता है और लहसुन प्याज वाला भी मिलता है, जिसको जैसा भी भोजन करना हो मिल जाता है। चोटी वाले बाबा की ड्यूटी रहती है घंटी बजा के ग्राहक बुलाना। सारा दिन ऐसे बैठे रहते हैं। और फिर बगल में ही बैग का दुकान था, तो हम आ गए इस दुकान पर। फिर हम जा रहे हैं उसी रास्ते से जा रहे हैं। उधर भी जा सकते हैं, जानकी झूले। बहुत ठंडा हवा चला, बहुत अच्छा सही। मन तो ऐसे ही कर रहा है, थकान इतनी हुई है यहीं पे सो जाए। बिस्तर की भी ज़रूरत नहीं है, वैसे ही सो जा। त्रिवेणी घाट पहुँचते पहुँचते हमें 9:30 बज गए, पर एक एजेंसी का दुकान खुला था, वह भी बंद होने वाला था। हमने बात की तो पता चला कि उसकी सारी सीटें फुल हो चुकी हैं, बस 2 सीट बची थी। भगवान की कृपा से 2 सीट हमें मिल गया और सुबह ही 4 धाम के लिए निकलना है।